एवरीवन, वेलकम टू लॉ फ्रॉम स्क्रैच। मेरा नाम है स्नेहा और मैं 5th ईयर लॉ स्टूडेंट हूँ। लॉ ये जितना छोटा शब्द है उतना ही वास्ट, उतना ही इम्पोर्टेंट और उतना ही लोगों को ऐसा लगता है कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मैं अपने लॉ स्कूल में कोई टॉपर नहीं रही, बल्कि मेरे को हमेशा से बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हुई लॉ को समझने में। और अब भी मैं ये नहीं कह सकती कि मैं बहुत ज़्यादा एस कर चुकी हूँ इस चीज़ को, बट मैं दिल से चाहती हूँ कि मैं सिंपलर लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में उसको पढ़ना शुरू करूँ, समझना शुरू करूँ और लोगों को समझाना शुरू करूँ। मैं हमेशा लॉ स्टूडेंट के टैग मेरे को मिल चुका है और वो मेरे साथ हमेशा रहेगा, बट मैं चाहती हूँ मैं सिर्फ उस टैग के साथ ना रहूँ। वो नॉलेज, वो चीज़ें जो एज अ लॉ स्टूडेंट मेरे में होनी चाहिए, आज से मैं उस पर वर्क करना शुरू कर रही हूँ। आज से नहीं, वो मैं कुछ महीनों से शुरू कर रही हूँ, बट आज से आप लोगों के साथ शुरू कर रही हूँ। ये चैनल सिर्फ लॉ स्टूडेंट के लिए नहीं है। एनी क्लैट एस्पिरेंट, जॉब एस्पिरेंट, any student and anyone who want to pursue career in law, anyone who wants to learn about law, anyone who knows to learn about their country. So you all are welcome in this channel. We'll starting this journey from today. इसी थॉट के साथ मैंने ये चैनल शुरू करा लॉ फ्रॉम स्क्रैच, जहाँ हम लॉ को बेसिक तरह से, फन तरह से और मज़ेदार तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या? जब मैं अपने इनिशियल लॉ ईयर्स में थी तो फर्स्ट और सेकंड ईयर था कोविड टाइम। जिस टाइम कॉलेज तो था नहीं, ऑनलाइन क्लासेस आप सब जानते होंगे कि किस तरह से बच्चे लेते हैं, कैसे ली, और मैंने भी उसी तरह से ली। नए नए कॉलेज में आए थे, सारी चीज़ें करने का मन था, कोविड चल रहा था, तो मेरे साथ साथ और भी कई लोग थे जो इस चीज़ को फेस कर रहे थे। उस टाइम मैंने काफ़ी यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस देखना शुरू करा, वहाँ से पढ़ना शुरू करा। इवन मैंने काफ़ी टेक्स्ट करे बड़े बड़े लीगल, जो भी जितने भी लोग यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, इंस्टा पे पढ़ा रहे हैं, कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी विद द वेरी बेसिक्स ऑफ लॉ, सो दैट मैं उसके आगे प्रोसीड करूँ। जहाँ मुझे बेसिक ही नहीं पता है, वहाँ आप कैसे मेरे को डायरेक्ट आर्टिकल्स और सारी चीज़ें समझा रहे हो? अरे भाई, वो सारी चीज़ें आई कहाँ से? वो सारी चीजें हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो द मेन पर्पस ऑफ दिस चैनल इज टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स, वेरी बेसिक्स ऑफ द लॉ। लॉ कोई साइंस या मैथ्स नहीं है, और लॉ सिर्फ लॉ स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ देयर कंट्री। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान। इट इज द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ द लैंड। जैसे हर गेम्स के कुछ ना कुछ रूल होते हैं, क्रिकेट, फुटबॉल और कोई भी गेम, अगर हम घर पे भी कुछ गेम खेलते हैं तो हम उनके रूल्स बना देते हैं कि अगर तूने मुझे टच किया तो तू आउट, अगर तूने इस लाइन को पार किया तो तू आउट। ऐसे ही हर एक कंट्री के कुछ रूल्स होते हैं जिससे कंट्री गवर्न होती है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट कैसे चलेगी, पुलिस, गवर्नर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स, पीएम, प्रेसिडेंट, इन सब के क्या, कितने, इनको कितनी पावर मिलेगी, क्या इनकी ड्यूटीज है, क्या इनके काम है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑल द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। अगर आपको राइट मिल रहे हैं तो आपको ड्यूटीज भी मिल रही है, अधिकार और कर्तव्य। कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक इनविजिबल प्रोटेक्टर की तरह है, वो हमेशा हमारे राइट्स प्रोटेक्ट करता है। फॉर सम पीपल कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली अ मेयर बुक, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। ये एज अ लॉ स्टूडेंट तो ये आपकी नॉलेज बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। नॉलेज नहीं, ये आपको पता होना ही चाहिए एज अ लॉ स्टूडेंट कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ डज इट फ्रेम, हाउ व्हेन डिड इट केम इनटू फोर्स। बट एज अ इंडिविजुअल, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप सबको कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान के बारे में पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन पता होने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, कैसे बना, कितने लोग उसमें लगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनना कोई इजी काम नहीं था। इसे बनाने में 2 साल,
11 महीने 18 दिन लगे। 2 साल 11 महीने 18 दिन, अप्रॉक्स 3 साल। उस समय भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए एक अलग से असेंबली बनाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसमें 299 मेंबर्स थे। इस असेंबली को लीड किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़कर, देखकर, उनके मेन चीजें, उनकी जो चीजें इंडिया के साथ मेल खाएगी, जो चीजें इंडिया में सही रहेगी, वो चीजें उठाई गई अलग अलग देशों से। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो पूरा बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन, बाहर के कंट्रीज पे बेस्ड है, तो नहीं। हाँ, हमने अलग अलग देशों से कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज लिए। यूएस से फंडामेंटल राइट्स, यूके से पार्लियामेंट्री राइट्स, आयरलैंड से DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बट ये कॉपी नहीं था, ये विजडम थी। दुनिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन के आइडियाज लेकर उसको इंडिया के अकॉर्डिंग, इंडिया के लिए बेस्ट वे में तैयार किया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये जो हमारा संविधान है वो इफेक्ट में आया 26 जनवरी 1950, जिसको हम एज अ रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। अब आप सब मुझे कमेंट्स में बताना कि इस रिपब्लिक डे को हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करे हुए कितना टाइम हो गया। ये कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिसर और सरकार के लिए है, तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन हर एक सिटीजन के लिए है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट करे, या किसी स्कूल में बच्चे को उसके रिलीजन के बेस पे एडमिशन ना मिले, या किसी स्टोर पे आपके रिलीजन के बेस पे या आपके कपड़ों को देख के या किसी भी तरह से आपके साथ पार्शियलिटी हो, आपको सम्मान ना दे, तो इन सारी कंप्लेंट्स को लेकर आप कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंडर जा सकते हो, ये सारी बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आर्टिकल 21 आपको प्रोवाइड कराता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसके बारे में हम डिटेल में बहुत अच्छे से आने वाली वीडियो में समझेंगे। आज मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि कैसे आपको अपने राइट्स के लिए विजिलेंट होना चाहिए, कैसे आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्रियम्बल की। प्रियम्बल के बारे में भी हम आगे डिटेल वीडियो में और अच्छे से बात करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। बट आज मैं सिर्फ आपको एक बेसिक समझाना चाहती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो प्रियम्बल में लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन किसी गवर्नमेंट की नहीं है, किसी प्राइम मिनिस्टर की, किसी की भी कॉन्स्टिट्यूशन है वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया के लोगों के द्वारा बनाया गया, इंडिया के लोगों के लिए। प्रियम्बल बताता है कि हमारा देश किन वैल्यूज पे चलता है, जस्टिस, लिबर्टीज, इक्वालिटी एंड मैनी मोर, जो हम आगे की आने वाली वीडियोस में धीरे धीरे करके समझेंगे। तो दोस्तों, ये था आज का एक बहुत सिंपल सा इंट्रोडक्शन। यहाँ मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ाया नहीं है या कोई कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल या कुछ समझाया नहीं है, बस आपको एक वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे की वैल्यू समझाइए कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। फ्रॉम द नेक्स्ट वीडियो हम कॉन्स्टिट्यूशन को और डीपली पढ़ना शुरू करेंगे और अच्छे से टॉपिक वाइज हम पढ़ना शुरू करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन ऑल योर सजेशन, anything you want to tell me, suggest me, you all are welcome. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग लॉ फ्रॉम द स्क्रैच।